मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी एंड प्रभु जी। सो आप सबका स्वागत है जपा सेशन में। तो आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, तो जिसका नाम है ग्रैटिट्यूड या फिर कृतज्ञता। ओके। तो ये टॉपिक लेने का मुख्य मतलब कारण ये है कि बहुत बार हमारे जीवन में हम भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है। और हमारा जो मन है, राइट, तो पहले थोड़ा हम अपने मन के बारे में जानेंगे और उसके बाद में इस टॉपिक के बारे में और थोड़ी सी डिटेलिंग में जाएंगे। तो हमारा मन जो है वो एक खिड़की की तरह काम करना चाहिए। जैसे हम घर में खिड़की रखते हैं तो उस खिड़की से हम झांक कर देख सकते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, राइट। और अगर खिड़की बंद है या फिर उसके दरवाजे पे, खिड़की के दरवाजे पे बहुत सारी गंदगी छा गई है तो क्या हो जाता है, हम देख नहीं पाते, राइट। तो वैसे ही एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरास होते हैं, राइट। तो वो सीसीटीवी कैमरास में जो भी दिख रहा है ना, उसको देखने के लिए एक बड़ा स्क्रीन होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि जैसे हमारे श्रीवास रासबिहारी दास प्रभु के रूम में एक बड़ा सा टीवी रहता है। उसमें मंदिर में अलग अलग जगहों पे जो सीसीटीवी कैमरे रखा है ना, तो उसका पूरा विजुअल आते रहता है। मतलब टीवी बड़ा रहता है लेकिन उसमें छोटे छोटे डब्बे होते हैं जिसमें वो अलग अलग जगहों में क्या क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। अगर उन्हें थोड़ा सा बड़ा करके देखना है वहाँ पे क्या चल रहा है, तो वो रिमोट से ऐसे बटन दबाएंगे तो वहाँ का एक विंडो बड़ा हो जाएगा। अगर उन्हें देखना है कि टेम्पल हॉल में क्या चल रहा है, तो वो बटन दबाएंगे तो वो टेम्पल हॉल वाला स्क्रीन आ जाएगा पूरा। तो पहले छोटे छोटे डब्बे होंगे, हमारे सेलेक्ट करने के बाद वो बड़ा आ जाएगा, राइट। तो ये एक्चुअली काम होता है माइंड का। जैसे हमारे सिस्टम में भी सॉफ्टवेयर होता है हमारे मोबाइल में या लैपटॉप में, उसका काम क्या है कि हमें वो जो पूरा 0 और 1 कोडिंग लैंग्वेज होता है और पूरा जो हार्डवेयर होता है, उस थ्रू हम एक सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं ताकि हमारा काम हो सके। उसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस, राइट। तो अंदर क्या चल रहा है वो कोडिंग के साथ हम समझ नहीं सकते। जैसे आपने क्लिक कर दिया जूम लिंक पे, राइट, आपने क्लिक कर दिया, जूम का ऑप्शन आ गया, फिर आपने क्लास ज्वाइन कर लिया। अब ये आपका हो रहा है, आपके सामने ये दिख रहा है, लेकिन जो आपके सामने नहीं दिख रहा है उसके पीछे बहुत सारा प्रोसीजर चलता है। ये सॉफ्टवेयर उधर ऐसे कोडिंग करता है, ऐसे प्रोग्रामिंग करता है, तब जाके आपको क्लिक करने के बाद जूम ऐसे आ जाता है, राइट। तो हम सबको पूरी दिक्कत ना हो, हम सबको इजीली फैसिलिटेट हो जाए, इस वजह से वो सॉफ्टवेयर होता है, राइट। तो वैसे ही हमें अगर इस भौतिक जगत का अनुभव लेना है तो हमारे लिए मन की आवश्यकता है। और मन को क्या करना चाहिए, हमारी जो हमारी जो परसेप्शन है, हम जिसको ग्राह्य कर रहे हैं, राइट, जिसको ग्रहण कर रहे हैं उसको एज इट इज हमें देना चाहिए। जैसे मैंने खिड़की का एग्जाम्पल दिया, खिड़की के बाहर क्या हो रहा है उसको ग्रहण करने के लिए खिड़की क्या होनी चाहिए, ठीक तरीके से काम करनी चाहिए। और सिस्टम में मुझे क्या चाहिए उसे मुझे देने के लिए सॉफ्टवेयर को भी ठीक तरीके से काम करना चाहिए। अगर मुझे सीसीटीवी कैमरा से मैं कुछ देख रहा हूँ, राइट, और मुझे वहां पे क्या चल रहा है एज इट इज दिखने के लिए, वो कैमरा भी अच्छा काम करना चाहिए और उस स्क्रीन में भी मेरे को ठीक तरीके से दिखना चाहिए। अब मान लो आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं है, वो सीसीटीवी कैमरा में जो दिख रहा है, वो जो स्क्रीन में दिख रहा है, उस पे आपका कंट्रोल चला गया, राइट, या फिर आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया। ओके। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो नहीं है वो भी दिखने लगेगा, राइट, जो है वो गायब हो जाने लगेगा। तो ऐसे होता है हमारा अनकंट्रोल्ड माइंड, राइट। तो यानी जो मैं सीसीटीवी कैमरा वाले विजुअल्स देखने के लिए एक स्क्रीन होती है, टीवी होती है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ ना, उसी टीवी में अलग अलग चैनल भी आ सकते हैं, राइट। वो एक नया मूवी भी दिखा सकता है, तो उसमें वो कैपेसिटी होती है। तो अगर मान लो आपने सीसीटीवी कैमरा के विजुअल्स देखने के लिए स्क्रीन बनाई है, लेकिन उसमें अपने आप ही टीवी चलने लग गया, राइट, तो आपको जो देखना है वो तो उसने निकाल दिया, लेकिन आपको जो नहीं देखना है वो भी अगर उसने दिखाना स्टार्ट कर दिया, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक्चुअली ये सारे एग्जाम्पल्स टेक्निकली क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे साथ हो रहा है, राइट। हमारे मन को दिखाना चाहिए कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, राइट।
और हमें दिखाना चाहिए कि हमारी मतलब हमारी शक्ति कहाँ पे है, हमारी बलहीनता कहाँ पे है, राइट। हम कहाँ पे वीकनेस है, हमारी कहाँ पे स्ट्रेंथ है, और हमारे पास क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन सबको दिखाना चाहिए, ताकि हम निर्णय ले सके कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस वजह से हमें संतुष्ट होना चाहिए, किस वजह से दुखी होना चाहिए, राइट। लेकिन ये सब अगर गड़बड़ा गया पूरा, राइट, मन अपने ही हिसाब से कुछ और दिखाने लग गया हमें, और हमारे पास जो अच्छी चीजें हैं उसको भी गायब करके जो नहीं है केवल उसके बारे में ही बड़ा चढ़ा के बता रहा है, तो हम दुखी इतने हो जाएंगे कि हमारी जरूरत से ज्यादा दुखी हो जाएंगे, और हमें लगने लगेगा कि हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं, राइट। तो ये एक्चुअली हमारे साथ रोज होते रहता है, राइट। कभी कभी इतना हो जाता है कि हमारे पास बहुत कुछ होने के बावजूद भी मन इतना चिंतित रहता है कि हमारे पास जो कुछ भी है ना उसका भी हम आनंद ले नहीं सकते। जैसे दुर्योधन 8वें दिन के कुरुक्षेत्र के युद्ध में 8वें दिन क्या होता है कि घटोत्कच बहुत सारी सेना का विध्वंस करते रहता है। तो दुर्योधन को लगता था कि मैं भीम से भी बेहतर हूं, लेकिन घटोत्कच जो भीम के पुत्र हैं, उसने जो विध्वंस किया वो देखकर दुर्योधन को लगता है कि यार मैं सोच रहा था कि मैं भीम से बेटर हूं, लेकिन ये भीम का बेटा भी इतना कुछ कर चुका है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और उसी दिन भीम को भी मारने के लिए वो सारे हाथियों का पूरा दल लेके आते हैं, और वो सोचते हैं कि हाथियों के व्यूह में मैं उसको फंसा दूंगा भीम को, और वो हाथियां उसको कुचल देगी और उसको मार देगी। लेकिन भीम तो इतने शक्तिशाली होते हैं कि सारे हाथियों को अपने हाथों से ही मार देते हैं वो। तो उसी दिन दो हुए, एक तो घटोत्कच ने विध्वंस किया और ऊपर से भीम ने सारे हाथियों को मार दिया। तो ये बहुत बड़ा पराजय है अपने दुर्योधन के लिए। तो जनरली क्या होता है, युद्ध के समय में भी पूरा दिन बहुत युद्ध करके आते हैं, इसलिए रात को खाने में बहुत अच्छा खाना बनाया जाता है वहां पे, राइट। और स्पेशली दुर्योधन तो युवराज है, तो उनके लिए तो बहुत सारी स्पेशल डिशेस बनाएंगे, राइट। तो उस दिन भी बहुत अच्छा फीस्ट बना था, बहुत अच्छे व्यंजन बने थे उनके लिए, लेकिन वो किसी भी अच्छे व्यंजन का टेस्ट नहीं ले पा रहे थे। क्यों? क्योंकि निवाला तो उन्होंने मुंह में रख लिया था, लेकिन वो टेस्ट करने के लिए हमारी चेतना होनी चाहिए ना, और उनकी चेतना कहाँ ग्रस्त है? वो युद्ध में जो उनको पराजय मिल रहा है, राइट, युद्ध में जो विध्वंस हुआ है वो उन्हें इतना चिंतित कर रहा है कि वो टेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो एक्चुअल में व्यंजन टेस्टी है, टेस्ट लगना चाहिए, लेकिन मन कहीं और है, कुछ और दिखा रहा है, इसलिए जो है वो भी गायब हो जा रहा है। तो ये एग्जाम्पल हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, राइट। मान लो बहुत ही अच्छा खाना पकाया हमारे पत्नी ने या फिर हमारे किसी ने, राइट, माँ ने, लेकिन हमने खाने को बैठ गए, लेकिन हम किसी विषय दूसरे विषय के थ्रू चिंतित हैं कि यार उसने मेरा ऐसा अपमान कर दिया, या फिर आज मेरे साथ कॉलेज में या स्कूल में ऑफिस में ऐसा हो गया, या फिर मेरी बहन ने ऐसा बोला, या फिर मेरी नेबर ने ऐसा बोला, ऐसा किया। तो ये सारी चीजें अगर चल रही है, बहुत चिंतित हो आप, तो क्या हो जाएगा, वो व्यंजन कितना भी टेस्टी हो आप टेस्ट नहीं कर पाते हो। तो ये तो एक छोटा एग्जाम्पल है जो हम समझ सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में होते हैं जिसकी वजह से हम भूल ही जाते हैं कि हमारा जीवन कितना अच्छा चल रहा है, राइट। हाँ, हमारे जीवन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, राइट, नहीं है ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, राइट। या फिर हम सिर्फ अच्छे चीजों के बारे में ही देखेंगे तो बुरी चीजें गायब हो जाएंगी, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ, राइट। वो भी है, ये भी है। तो हमारे मन का क्या काम है? हमको दोनों दिखाना चाहिए, राइट। लेकिन मन क्या करता है, अच्छी चीजों को बस ढक देता है, राइट, और उसको बहुत छोटा बना देता है, इतना छोटा बना देता है कि वो गायब ही हो जाते हैं। और जो दुख भरी चीजें हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उसको इतना बड़ा करके दिखाता है कि बस हम उसी के बारे में चिंतित होने लगते हैं, राइट। इतना चिंतित होने लगते हैं कि हम यही भूल जाते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी और के पास है ही नहीं, राइट। तो ये सारी चीजों की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमारा मन स्थिर होना चाहिए, राइट। और मन एज इट इज चीजों को देखने लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बड़ा चढ़ा के देख रहे हैं, राइट। तो अगर हमारा मन एज इट इज हमें नहीं दिखा रहा है, राइट, तो क्या हो जाएगा, हम बहुत सारी चीजों को गलत समझने लगेंगे, हम अपने आप को गलत समझने लगेंगे, भक्तों को गलत समझने लगेंगे, इवन भगवान को भी हम गलत समझने लगेंगे, राइट। इतना कुछ हो सकता है। तो इसलिए कंट्रोल्ड माइंड होना चाहिए,
और मन क्या होना चाहिए? संतुष्ट रहना चाहिए, राइट। तो संतुष्ट रहना मन के लिए तपस्या है, राइट। जैसे भगवत गीता में 17वें चैप्टर में 16वां श्लोक आता है, जहाँ पे भगवान बोलते हैं, मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिर इत्येतत् तपो मानसमुच्यते। तो मन के लिए सबसे नेचुरल एक्टिविटी क्या है? कंट्रोल के बाहर हो जाना और चीजों को बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना देना। मतलब सीधी सी सिंपल चीज को भी इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, राइट। तो वो नेचुरल है उसके लिए। और हमेशा असंतुष्ट रहना, राइट। उसको कुछ भी दे दो, उसका मन नहीं भरता है, राइट। जैसे एक बच्चे को आप कितने भी चीजें खरीद के दो, राइट, उसको जो नहीं मिला है ना, वो उसके बारे में ही रोएगा, राइट। जैसे कभी कभी हमारा बच्चा बोलता है कि आप कभी भी मुझे कुछ लेके ही नहीं देते, राइट। तो उसके इतने सारे खिलौने पड़े हुए हैं, इतने सारे बुक्स हैं, इतने सारी चीजें हैं उसके पास, और वो क्या बोलता है, अगर एक चीज नहीं खरीद दिया तो वो बोलता है आपने कभी कुछ खरीद के ही नहीं देते हो मुझे, कभी कुछ देते ही नहीं हो, राइट। कभी भी मैं पूछूं आप मना ही करते हो। तो अगर हम हमेशा मना करते हैं, हमेशा उसको कुछ नहीं देते हैं, तो बाकी सारी चीजें आई कहाँ से, राइट। तो ये होता है मन का ऐसा माहौल कि जो भी है ना उसको साइड में रख देगा और उसी के बारे में बात करेगा जो नहीं मिला है या जो नहीं है, राइट। सो इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे पास कृतज्ञता भावना रहती ही नहीं है। और जब हमारे अंदर कृतज्ञता भावना नहीं रहती है, और जब हम भूल जाते हैं हमारे पास क्या है, तो हमें लगने लगता है कि दूसरों को देने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, राइट। तो भक्ति में जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रीचिंग इज द एसेंस, राइट। यानी हमें प्रचार करना चाहिए, वही हमारे जीवन का या फिर कृष्ण भावनामृत का सार है, कि हम कृष्ण को ले और सबको कृष्ण देना चाहिए, राइट। सो किसी और को कुछ देने के लिए पहले हमें एक भावना होनी चाहिए कि मेरे पास कुछ है, राइट। तो अगर हमारे पास कृतज्ञता भाव नहीं है, तो मन हमें सिर्फ वही चीजों के बारे में दोहराएगा जो हमारे पास नहीं है। और जितना देर हम ये सोचते रहेंगे कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तब तक हम किसी और को कुछ दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमको लगता है हम ही कुछ रिसीवर पोजीशन पे हैं। मतलब हम कुछ मांग रहे हैं, वैसी पोजीशन में अगर जी रहे हैं तो किसी और को क्या देंगे, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, इस भावना को बदलना चाहिए, राइट। हमारे पास जो है उसको देखना शुरू करना चाहिए। तो ये नॉर्मली ऑटोमेटिकली नहीं होता है, ये एक तपस्या है, राइट। जो हमारे पास नहीं है ये दिखाना बहुत ही आसान है, राइट। ऊपर से पूरे मार्केट में एडवर्टाइजमेंट भी ऐसे चलते रहता है कि देखो, आपको लगने लगेगा कि जितना भी बड़ा घर आपके पास है ना, आपको लगेगा कि छोटा ही है। जितनी भी बड़ी गाड़ी आपके पास है ना, आपको लगेगा यार छोटी ही है, राइट। जैसे भी आपके जिंदगी चल रही है ना, आपको लगेगा आप छोटा ही जी रहे हो। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, और राइट, और कुछ होना चाहिए, ऐसा लगते ही रहेगा। भले ही आप कितना भी बड़ा घर आपके अपने लिए बना लो, उससे बड़ा घर कोई और बना ही लेगा, राइट। कितनी भी बड़ी गाड़ी आप ले लो, उससे बड़ी गाड़ी किसी और के पास होगी। कितना भी बड़ा नया लेटेस्ट मॉडल ऑफ फोन ले लो, उससे भी बेहतर मॉडल वाला फोन आपको दिख जाएगा। तो अगर आप देखते रहोगे आउटसाइड वर्ल्ड में, राइट, बाह्य जगत में आप देखते रहोगे, कंपेयर करते रहोगे, तो हमेशा अपने आप को स्कैरसिटी में ही पाओगे। मतलब अपने आप को समझोगे कि आपके पास कुछ भी नहीं है, राइट। एक तो पहले शुरू होगा ये प्रोसेस कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, राइट। अल्टीमेटली क्या होगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मतलब कहने लायक, बताने लायक, देने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसी भावना में हम आ जाते हैं, राइट। तो आज के डेट में है हम ऐसी भावना में, राइट। और ये हमें कब पता चलेगा कि हम ऐसी भावना में हैं? जब हमारा मन बहुत परेशान हो जाता है, हम बहुत चिंतित हो जाते हैं, तब आप देख लेना, आप सिर्फ उसी चीजों के बारे में सोचोगे जो आपके पास नहीं है, राइट। भले ही आप दुखी हो या सुखी हो, हर वक्त आपके पास कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें नहीं होती हैं, राइट। लेकिन आपका ध्यान अगर नहीं है उन चीजों के बारे में जो आपके पास ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा, आप बहुत सारी खुशियां खो दोगे, और बहुत सारी चीजों के बारे में दुखी, अनावश्यक, मतलब उसके बारे में दुखी होना उतना जरूरत नहीं है, उसके बारे में भी आप दुखी होते रहोगे, राइट। तो ये फिलोसॉफिकली या फिर ये नैरेटिव की तरह आपको लग रहा होगा कि ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन वैसे भी मैं सोच लूँ तो मेरे जीवन में ऐसा कोई अच्छा है ही नहीं, राइट, ऐसा भी लगने लगता है। तो आप अगर जनरली सिंपल एक्सरसाइज मैं आपको दे दूं कि मैं आपको 2 मिनट देता हूं, आपके पास कितने भी जीवन में प्रॉब्लम है,
वो आप लिखो, राइट। तो 2 मिनट में ऐसा हो सकता है आप 10-12 चीजें आराम से फटाफट लिख दे, राइट। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि आपको मैं 2 मिनट देता हूं, आपके जीवन में क्या क्या अच्छा है वो लिखो, राइट, तो उसके लिए आप बहुत ज्यादा समय लोगे, राइट। तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, बिल्कुल हाँ सही प्रभु है। जी। होता है, यस राइट। प्रभु जैसे जी। फ्लो होता है, मतलब कंटिन्यूअस फ्लो होते रहता है। जैसे कोई बंदा काउंसलिंग के लिए आता है ना, उसको मैं पूछता हूँ कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, 1 घंटा तक वो बिना स्टॉप के, बिना ब्रेक के बात करेगा, ठीक है। और मैं सुनने के बाद बोलता हूँ ठीक है, ये सब तो ठीक है, अब बताओ तुम्हारे जीवन में क्या अच्छा चल रहा है। तो उसको 5-10 तो मिनट लग जाते हैं ये सोचने में कि एक्चुअल में क्या चल रहा है मेरे लाइफ में अच्छा, सब कुछ तो खराब ही चल रहा है, राइट। तो कभी कभी हम इतने ग्रस्त हो जाते हैं जो नहीं है हमारे जीवन में उसके बारे में सोचते सोचते, कि हमें याद दिलाना पड़ता है कि देखो तुम्हारे पास ये है वो है, मतलब सामने वाला आपको क्लू देना चाहिए कि देखो तुम्हारे पास ये है वो है, राइट। तो आज हम इस क्लास में कुछ क्लूस लेंगे जिससे हमें पता करना है कि हमारे पास ये है, राइट। कभी कभी हम सोचने लगते हैं कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, इतना सोचने लगते हैं, बट एक्चुअल में बहुत ही अमूल्य, मतलब बहुत ही प्रीशियस चीजें जो हमारे लाइफ में है उसको भी हम भूल जाते हैं, राइट। सो आज हम क्या करेंगे, थोड़े से चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअली हमारे पास बहुत कुछ है, राइट। मैं तो सोचता था मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास इतना है क्या, ऐसा भी हमें लगने लगेगा। और ऊपर से हम ये भी देखेंगे कि ये जो कृतज्ञता भावना है, ये भगवान भी हमें सिखाते हैं, राइट। तो यानी हम तो सब कुछ भगवान से लेते हैं, लेकिन अगर हम कुछ भगवान को देते तो भगवान उसके प्रति भी कितने कृतज्ञ होते हैं और उससे हम क्या सीख सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो कुछ फिगर्स हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो हमें बताते हैं कि एक्चुअली 50% लोग जो हैं इस पूरी दुनिया के, उनके बेसिक नेसेसिटीज भी कंप्लीट नहीं होते। मतलब जैसे खाना, या फिर बेसिक खाना, बेसिक रहने की जगह, बेसिक पहनने के कपड़े, राइट, या फिर बेसिक जरूरतें जो है, राइट, वो भी पूरी नहीं कर पाते हैं, ऐसे 50% लोग हैं, राइट। अगर हम 700 करोड़ की अगर जनता देखेंगे, तो उसमें से 350 करोड़ लोगों के पास तो इतने भी पैसे नहीं होते हैं ताकि वो अपने बेसिक नीड्स को भी कंप्लीट कर पाए, राइट। और अगर आपके पास, मतलब आप ऐसे पोजीशन में हो जहाँ पे आपकी बेसिक नीड्स तो फुलफिल हो रही है, उसके साथ साथ अगर आपका 10% यानी थोड़ा सा भी सेविंग है, तो आप पूरे जनता के 10% में आते हो। मतलब केवल ऐसे 70 करोड़ लोग ही हैं जिनके पास सेविंग्स होते हैं, राइट। तो यानी 630 करोड़ लोगों के पास सेविंग्स ही नहीं होती है, राइट। मैंने तो ऑलरेडी बोला कि पहले 50% लोगों के पास तो बेसिक नेसेसिटीज को भी फुलफिल करने की हैसियत नहीं रहती है, राइट। तो ऑलरेडी अगर आपके पास बेसिक नेसेसिटीज पूरे हो रहे, अगर आप इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली आप समझ लो कि आपकी बेसिक नेसेसिटीज से आप थोड़ा ऊपर हो, राइट। तो हो सकता है आपके पास कुछ लोन्स हो, ईएमआईस हो, सेविंग्स नहीं है, लेकिन अगर कुछ सेविंग्स है और अगर आपके ईएमआईस उस चीजों के बारे में है जो आपके पास ऑलरेडी है, जैसे आपके पास घर है, उसके लिए आप ईएमआई पे कर रहे हो, तो इसका मतलब आप ऑलरेडी सेविंग्स में हो, राइट। सो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो हम में से बहुत सारे लोग दुनिया के 10% लोगों में आते हैं, राइट, जिनके पास थोड़ी बहुत तो सेविंग्स है, राइट। बहुत सारे लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं होती है, अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में भी हो, रेंटेड घर में भी हो, तब भी ये बड़ी बात है। अगर आपके पास खुद का घर है तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। मतलब शायद ऐसे 5 से 10% लोग होंगे पूरे दुनिया में जिनके पास खुद का घर होता है, राइट। तो वी आर ऑलरेडी ब्लेस्ड टू बी इन आवर ओन हाउस। और एक चीज जो बहुत ही बेसिक है, राइट। सो लगभग कितने, 821 मिलियन लोग, राइट। 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो 821 मिलियन आप हिसाब लगा लो, उतने लोगों को तो खाने को नहीं मिलता है, राइट। मतलब उनमें से बहुत सारे लोगों को नेक्स्ट मील की गारंटी नहीं होती। मतलब अगर आज सुबह खाना खा लिया, दोपहर का और रात का कोई गारंटी नहीं है, मिला तो खाएंगे, नहीं मिला तो नहीं, राइट। ऐसा नहीं है कि वो काम में बिजी है इसलिए खा नहीं पा रहे, मतलब इवन उसको खाने का प्रयास भी करेंगे
उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं, खाने की कोई सुविधा नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि हर 9 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति भूखा सोता है इस पूरी दुनिया में। सो 1 out of 9 goes to sleep with an empty stomach, राइट। मतलब रात को खाना नहीं मिलता उनको, या फिर शायद एक ही बार खाना मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, राइट। आप जब अगर ट्रैफिक सिग्नल पे जाओगे तो आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हो। कितने लोगों की बॉडी डिफॉर्मिटी होती है, उनके हाथ ठीक नहीं होते हैं, कुछ जला होता है या फिर कटा होता है, उनके पैर ठीक नहीं होते हैं, या फिर उनकी आंखें नहीं होती हैं, उनके कान नहीं होते हैं, उनका चेहरा ठीक नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं। और ऐसा कहा जाता है सर्वे के थ्रू कि 39 million पीपल अराउंड आर ब्लाइंड, राइट। सो 39 million लोगों के पास तो आंखें हैं ही नहीं, मतलब रोशनी नहीं है, आंखें भी हैं लेकिन देख नहीं सकते, राइट। और लगभग 285 million लोगों के पास तो विजुअल डिस्पैरिटी है, या विजुअली इम्पेयर्ड बोलते हैं उनको, यानी आंखें हैं लेकिन वो ठीक तरीके से देख नहीं सकते। तो अगर आप ये क्लास सुन रहे हो, प्रॉपरली देख पा रहे हो मुझे, अगर मैं कुछ स्क्रीन शेयर करता हूँ तो आप पढ़ पा रहे हो, तो ऑलरेडी आप बहुत कम गिने चुने लोगों में से हो जो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं ठीक तरीके से। भले ही आप चश्मा भी पहनते हो, बट स्टिल यू आर ब्लेस्ड, राइट। तो हम कितनी बार ये सोचते हैं कि यार मुझे थैंक यू बोलना चाहिए भगवान को कि मेरी आंखें हैं, मैं उन्हें देख सकता हूँ, राइट। भगवान के सामने जब जाते हैं, अर्च विग्रहों के सामने, हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, या फिर ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। बट हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि मैं भगवान के सामने हूँ और मैं भगवान को देख पा रहा हूँ, राइट। और मैं खुद से अपने आप से यहाँ आया हूँ मंदिर को। तो ये भी अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि मैं देख सक रहा हूँ, मैं चल सक रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ अपने आप से। बहुत सारे लोग मेंटली डिसेबल रहते हैं जिनको एक पर्सन का सपोर्ट लगता है, मतलब नॉर्मल चीजें करने के लिए भी दूसरे का सपोर्ट लगता है। आई एम ऑन माई ओन कमिंग टू द टेम्पल एंड सीइंग द लॉर्ड। भगवान को ये बोलने के लिए कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ये बोलने के लिए भी हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें अच्छी चलनी चाहिए, राइट। अगर आपको बोलना है कि भगवान मेरी लाइफ में ना एकदम उथल पुथल मची है, राइट। अब ये वर्डिंग्स बनाने के लिए भी, उसका उच्चारण करने के लिए भी, और सही टोन के साथ उसको बोलने के लिए भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पुर्जे हमारे बॉडी के अंदर ठीक तरीके से चलने चाहिए, राइट। तो इवन टू से दैट आई हैव अ प्रॉब्लम, सो मेनी थिंग्स हैज टू गो राइट, राइट। तो ये भी एक ऐसी बात है जो हम कभी ध्यान ही नहीं देते, राइट। और ऊपर से जो हवा आज हम ले रहे हैं, राइट, उसके प्रति हम कभी कृतज्ञ नहीं होते। हम जो सांस लेते जा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, पूरा दिन जा रहा है, कभी ध्यान भी नहीं देते कि जो सांस हम ले रहे हैं वो भी एक्चुअली भगवान ने ही दिया है, राइट। और सांस लेने की कैपेसिटी भी, राइट। और ऊपर से पानी, राइट। वाटर का बिल हम शायद भरते हैं, लेकिन वाटर है सप्लाई के लिए तभी जाके उसका बिल आ रहा है, राइट। अगर वाटर ही नहीं होता तो तुम्हारे पे करने के बावजूद भी पानी नहीं मिलता, राइट। तो पानी, हवा हम खुद नहीं बना रहे हैं, लेकिन इसके प्रति हम कभी कृतज्ञ होते हैं? कभी ध्यान भी आता है कि देखो यार मेरी लाइफ में बहुत चल रहा है प्रॉब्लम, लेकिन मैं सांस ले पा रहा हूँ तो ये भी अच्छी बात है। तो ऐसा कभी हम सोचते हैं क्या? नहीं सोचते हैं। मेरी लाइफ में बहुत चल रहा है, राइट, बहुत उथल पुथल हो रही है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ, मेरी आंखें हैं, राइट। तो ये भी बड़ी बात है। ऐसा हम सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। और भगवान हमें भगवत गीता के 15वें चैप्टर में बोलते हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्व प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचम मन्यम चतुर्विधम। तो मैं एज अ डाइजेस्टिव फायर सबके स्टमक के अंदर हूँ, सबके डाइजेस्टिव सिस्टम में हूँ। उसी के वजह से 4 प्रकार के जो आहार है उसका पचन होता है, राइट। जब हमारा स्टमक अपसेट होता है ना, तभी याद आता है हमको डाइजेशन सिस्टम के बारे में। वरना तो हम खा रहे हैं, वो पच रहा है, बाकी सब प्रोसेस चल रहा है, हमको ध्यान ही नहीं है। तो ये हमारे बिना इंफॉर्मेशन के हमारा डाइजेशन सिस्टम चल रहा है, हमको ध्यान ही नहीं है। हमारे बिना अवेयरनेस के हम सांस ले रहे हैं, हमको ध्यान ही नहीं है। रोज पानी पी रहे हैं, प्यास लग रहा है तो हमारी कंप्लेंट क्या है? पानी ठंडा नहीं है, गर्मी ज्यादा है, राइट। बट एक्चुअली पीने के लिए पानी है, और एक्चुअली सूरज है इसलिए रोशनी है, हवा चल रही है इसलिए सांस ले पा रहे हैं। इसके बारे में कृतज्ञ होते हैं? नहीं होते। तो
कंप्लेनिंग मोड में इतने हो जाते हैं कि जो हमारे ब्लेसिंग्स है उसको हम भूल ही जाते हैं, राइट। भगवान स्वयं डाइजेशन कर रहे हैं हमारा, राइट, हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, इतनी सारी चीजें ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन हमारी कंप्लेंट क्या होती है कि भगवान मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मेरी प्रार्थना सुन ही नहीं रहे हो, राइट। तो बिना प्रार्थना के भी वो हमारे बहुत सारे नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ पे है कि मैंने भगवान से ये पूछा है लेकिन ये नहीं हो रहा है, वो पूछा है वो नहीं हो रहा है। लेकिन जो ऑलरेडी हो रहे हैं उस पर कोई ध्यान है नहीं है, राइट। तो बहुत सारे विषय ऐसे हैं हमारे जीवन में जिसके प्रति हम बहुत ही कृतज्ञ हो सकते हैं। और अगर हम कृतज्ञ होंगे तभी जाके किसी और को कुछ दे पाएंगे। कभी हम बात करते हैं आप प्रचार करो या फिर आप चैरिटी करो, तो हम अपने आप को सोचने लगते हैं कि मेरे पास तो उतना ज्ञान नहीं है, मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है, राइट। तो कितने करने हैं, कितना देना है ज्ञान, कितने पैसे डोनेट करने हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। इतना होगा तो ही आप ज्ञान दे सकते हो, इतना होगा तो ही आप धन दे सकते हो। चैरिटी में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आपके पास जितना है उतने में से आप देख सकते हो, राइट। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, तब भी आप प्रचार कर सकते हो। जो देख नहीं सकता, राइट, जो ज्यादा समझ नहीं सकता, उसको आप अगर पढ़ा के भी सुना रहे हो भगवत गीता और भागवत, तो उसके कान के थ्रू जो श्रवण होगा ना, उससे भी उसका शुद्धिकरण हो सकता है। मतलब कुछ और करने की जरूरत नहीं है, राइट। समवन इज नॉट एबल टू सी एंड यू आर मेकिंग हिम सी थ्रू योर ओन आईज, and somebody cannot read it, you are reading, and through that he is able to hear। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है, राइट। तो ऐसे हर छोटी चीज को आप थोड़ा सा देखने लगो ना, तो आपको पता चलता है कि आपकी लाइफ में इतनी सारी अच्छी चीजें हैं ना। बहुत सारे लोगों की जो ड्रीम लाइफ है ना, वो ऑलरेडी हम जी रहे हैं, राइट। बहुत सारे लोगों को एक सपना होता है कि उनका खुद का घर हो, राइट। हमारे पास खुद का घर होगा लेकिन हमारा सपना है कि हमारा एक विला होना चाहिए, एक बंगला होना चाहिए, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंट लाइफ को छोड़ के फ्यूचर में इतने ग्रस्त हैं कि प्रेजेंट में भी एंजॉय नहीं कर रहे हैं। हमारा जो मन है ना, वो एक टाइम मशीन की तरह काम करता है। एकदम से हमें पास्ट में लेके जाएगा, राइट, हमारे अतीत में लेके जाएगा और हमें बताएगा देखो इतने साल पहले इतना बुरा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, राइट। या तो फिर फ्यूचर में लेके जाएगा, अरे अभी ऐसा चल रहा है तो फिर आगे जाके क्या होगा, कुछ गारंटी नहीं है, कुछ पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे हम चिंतित हो रहे हैं। या तो हम पास्ट में जाके दुखी हो रहे हैं या फिर फ्यूचर में जाके भयभीत हो रहे हैं। तो हमारा मन क्या कर रहा है, अल्टीमेटली पास्ट और फ्यूचर में घुमा रहा है लेकिन प्रेजेंट को भूलने दे रहा है, राइट। तो प्रेजेंट में जो चल रहा है उसमें ध्यान देंगे ना, बाकी फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या नहीं था, ठीक है छोड़ दो उसको, बट अभी जो है उसके ऊपर ध्यान देते हैं ना। सो सबसे बड़ा, सबसे मूल्यवान हमारे पास क्या है, आज हमारे पास कृष्ण है, कृष्ण का नाम है, भक्तों का संग है, शास्त्र अध्ययन करने के लिए हमारे पास सुविधा है, राइट। भले ही हम नहीं कर रहे हो उतने अच्छी तरीके से साधना, उतना अच्छा भक्तों का संग नहीं ले पा रहे होंगे, शास्त्रों का अध्ययन उतना अच्छा नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी एटलीस्ट सुविधा तो है। कितने लोगों के जीवन में कृष्ण नाम का व्यक्ति होता है, वो भगवान है, उनकी भक्ति हमें करना चाहिए, ये विषय कितने लोगों को पता होता है, राइट। भगवान स्वयं बोलते हैं कि मनुष्य नाम सहस्रेषु, राइट। तो हजारों में एक होता है जिसको ऐसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, और वैसे हजारों में भी कोई एक व्यक्ति मुझे समझ पाता है, राइट। तो ऑलरेडी वी आर रेयर, हम ऑलरेडी लाखों में एक है। लेकिन हम लाखों में एक कैसे बन रहे हैं, प्रॉब्लम्स कंप्लेंट्स बताने में, राइट। हम लाखों में एक वैसे नहीं बन रहे कि देखो मेरे पास कृष्ण है, मैं भक्ति में हूँ, ऐसे वाले एंगल में नहीं सोच रहे हैं, राइट। तो दुखी लोग बहुत सारे हैं, राइट। उसमें आपको रहना है या फिर बहुत सारे भाग्यशाली लोग हैं उसमें से आपको रहना है, ये आपको डिसाइड करना होगा। जैसे आप सोच लोगे मेरे पास क्या है उसके ऊपर ही मैं ध्यान दूंगा, जो नहीं है उसके बारे में जो करना है वो मैं करूंगा, लेकिन पहले मुझे संतुष्ट तो होने दो कि मेरे पास ये है, राइट। कभी कभी जब हम ये टॉपिक बोलते हैं ना कि आपको जो आपके पास जो भी है उसके साथ आप संतुष्ट रहो, तो लोग बोलने लगते हैं इसके मतलब कोई एम्बिशन नहीं होना चाहिए। यही तो प्रॉब्लम है स्पिरिचुअल वालों से, वो बोलते हैं कि जो भी है उसमें एडजस्ट हो जाओ, उसी में खुश हो जाओ, कुछ नया नहीं पाना है, कुछ नया नहीं करना है, ऐसा उनको गलत फहमी रहता है, राइट। तो हमें ग्रोथ चाहिए, राइट, जिंदगी में पुरोगति होनी चाहिए, राइट, प्रगति होनी चाहिए। लेकिन प्रगति जो है वो एक नेचुरल स्टेट है, राइट, स्वाभाविक स्थिति है।
वो होते ही रहता है, लेकिन हमें चूज करना है कि कैसी प्रगति चाहिए, राइट। वैसे हम जब बचपन मतलब हम पैदा होने से पहले माँ के गर्भ में एक छोटा सा सेल जितना ही बड़ा रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे से हमारे हाथ पैर निकलते हैं, हमारी पूरी बॉडी बनती है, राइट। तो ये भी प्रगति ही है, राइट। और एक तरीके की प्रगति होती है जिसको हम कैंसर बोलते हैं, राइट। सो कैंसर भी छोटा होता है लेकिन धीरे धीरे से बड़ा होने लगता है। तो नेचुरली ग्रो होना और जो हमारे लिए सकारात्मक होना, उस ग्रोथ में, उस प्रगति में और कैंसर में फर्क क्या है? जो हमारी नॉर्मल प्रगति है वो हमारे लिए सकारात्मक होती है और वो प्रोपोर्शनेट में होती है, मतलब एक क्रम से बढ़ती है, राइट। लेकिन कैंसर क्या होता है? वो उसका कोई क्रम नहीं होता है, जैसे तैसे वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, वो बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो हम कैंसर की बात क्यों कर रहे हैं एम्बिशंस की बात करते टाइम पे? क्योंकि कुछ एम्बिशंस, राइट, कुछ हमारे जीवन के लक्ष्य या फिर हम कुछ गोल्स बना लेते हैं, वो हमारे लिए कैंसर साबित हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसे ही डिसाइड कर लेते हैं कि देखो मेरे को जिंदगी में बड़ा बनना है, बहुत पैसा कमाना है, मुझे ये करना है वो करना है, राइट। और वो करते करते क्या करते हैं? ऐसा बोलते हैं कि जो युवा होता है, युवा स्थिति में एक व्यक्ति इतना काम कर देता है धन पाने के लिए कि उसमें वो अपनी हेल्थ को खो देता है, राइट, अपने स्वास्थ्य को खो देता है। और जो धन उसने अर्जित किया, राइट, उसके साथ वो मिडिल एज और बुढ़ापे में अपना हेल्थ वापस लाने का प्रयास करता है। युवा अवस्था में धन पाने के लिए स्वास्थ्य को छोड़ देता है और मिडिल एज और ओल्ड एज में उसी धन से स्वास्थ्य को वापस लाने का प्रयास करता है। और मृत्यु के समय धन और स्वास्थ्य दोनों चले जाते हैं। तो ये हमारे साथ चल रहा है। हम एम्बिशंस के नाम पे, गोल्स के नाम पे सारी चीजों को इतना इग्नोर कर देते हैं, जो अच्छी चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसकी वजह से हमारा लाइफ एकदम खराब होने लगता है, राइट। तो कृतज्ञता होने से हमारे साथ क्या होता है? हमको एग्जैक्टली पता चलता है कि एक्चुअल में हमें क्या पाना चाहिए, राइट। और पाते टाइम में भी हमको संतृप्त रहना है, संतुष्ट रहना है। ऐसा नहीं है कि मैं वो अचीव कर लूंगा तभी सुखी रहूंगा, तभी खुश रहूंगा, राइट। तो ऐसे हमें भागना नहीं है, राइट। हमें दौड़ना है, हमें लक्ष्य अगर कुछ है, आपको कुछ पाना है तो उसको पाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके साथ साथ आपको संतुष्ट भी रहना चाहिए, राइट। कोई चीज हो जाएगी तभी मैं संतुष्ट रहूंगा, ऐसा अगर आप गोल रखोगे तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे गोल्स रखे हैं, आज की डेट में हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो पिछले 5-10 साल में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम आज दुखी है। तो जो हमारे पास नहीं था उसको पाकर भी हम दुखी हैं, तो ये तो बहुत बुरी बात है, राइट। नहीं है, नहीं पा सके, दुखी है, फिर भी ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीजें हमने पा ली हैं तो उसके लिए तो हमें खुश रहना चाहिए ना। लेकिन नहीं रह पाते हैं क्योंकि हमारा मन दौड़ाता रहता है कि अरे चलो ये तो कर लिया, लेकिन वो कब करोगे? अरे वो तो कर लिया लेकिन उससे बड़ा भी तो और करना है। तो हमेशा खुश ना रहने की प्रैक्टिस करते रहता है हमारा मन। तो कृतज्ञ होकर हमें क्या करना चाहिए? संतुष्ट होने का प्रयास करना चाहिए, और यही हमारी तपस्या है, हमारे मन के लिए तपस्या है। तो ये जो भावना है ये केवल मनुष्य को करना है या फिर मनुष्य को ही कृतज्ञ होना है, ऐसा नहीं है। भगवान स्वयं इतने कृतज्ञ होते हैं और कृतज्ञता दिखाते हैं वो, राइट। ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये एक्टिविटी भी है, राइट। तो भगवान कहाँ कहाँ पे कृतज्ञ होते हैं हम ये भी थोड़ा सा जानेंगे, ताकि हमें पता लगे कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, राइट। तो जब लक्ष्मण को वहां पे जब लक्ष्मण जी को रावण का बाण लगता है, राइट, तो वो एकदम फॉर्मिडेबल वेपन होता है, मतलब उसका कोई काउंटर नहीं कर सकता। वैसा बाण जब लगता है लक्ष्मण जी को तो वो ऐसे हो जाते हैं कि मान लो कि उनकी मृत्यु ही हो गई, राइट। तो कुछ टाइम के लिए वो ऐसे मृत्यु की तरह ही, मतलब मृत की तरह ही रहते हैं, राइट। तो उस टाइम पे प्रभु रामचंद्र को बहुत दुख होता है और उस दुख में वो बोलते हैं कि मुझे भले ही सीता जैसी पत्नी मिल जाएगी, लेकिन मुझे लक्ष्मण जैसा भाई कभी नहीं मिल पाएगा, राइट। क्योंकि वनवास जाने का तो आदेश सिर्फ मुझे ही मिला था। मैंने सीता को भी बोला था कि नहीं आओ, लेकिन सीता तो पत्नी है तो उसकी जिम्मेदारी है कि पति जहाँ पे हो पत्नी को वहां पे होना चाहिए, राइट। लेकिन वो लक्ष्मण, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी मेरे साथ साथ वनवास के लिए आने की, लेकिन तुम आए, स्वयं को तुमने मुझे अर्पित किया, मेरी सेवा में ही तुम हमेशा नियुक्त थे। और मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि तुम मेरे साथ थे।
राइट। तो ये तो मेरा सेवक है, इसकी सेवा करना इसकी जिम्मेदारी है, ऐसा कभी भगवान ने लक्ष्मण जी को ग्रांटेड नहीं लिया। राइट, ही वॉज वेल अवेयर। लक्ष्मण जी ने उनको क्या क्या किया उन सब के बारे में उनको जानकारी थी। राइट, और उसके लिए कृतज्ञ थे। राइट, तो कभी कभी हमारे जीवन में भी बहुत सारे लोग हमारे लिए मेहनत करते हैं, हमारी सेवा करते हैं, हमारी मदद करते हैं। राइट, तो हम भूल जाते हैं उनके बारे में। राइट, तो हमें कृतज्ञता होना चाहिए कि हमारे जीवन में भी कुछ लोग हैं, बहुत सारे बुरे लोग भी हैं जिनकी वजह से हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जिनकी वजह से हम जीवन में आगे बढ़ पाए। कुछ लोग आज साथ में होंगे, आज नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत मदद की है, तभी जाके हम आज यहाँ पे आ पाए। राइट, तो इसलिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। और प्रभु रामचंद्र जब युद्ध जीत लेते हैं, राइट, रावण को मार देते हैं, तो सारे देवी देवताएं प्रसन्न होके उनके सामने दर्शन देने आते हैं और वो बोलते हैं कि ओ, आप ही तो देवाति देव हो, आप ही भगवान हो, आप ही ने रावण का संहार किया और हमारे लिए बहुत रिलीफ मिला। तो उस टाइम पे प्रभु रामचंद्र बोलते हैं, अरे आप मुझे भगवान ये सब बोल रहे हो, लेकिन मैं तो केवल दशरथ नंदन हूँ। राइट, तो फिर देवी देवताओं को लगता है कि ठीक है, ये नर लीला कर रहे हैं तो एक नर की तरह बर्ताव कर रहे हैं, तो हम भी देवी देवताओं की तरह बर्ताव करेंगे। तो बोलते हैं कि देवी देवताओं का दर्शन वेस्ट नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप कुछ पूछ लीजिए, आप कुछ वर मांग लीजिए। तो तब भी भगवान अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं, वो मांगते हैं वानरों के लिए। वो बोलते हैं कि ये जो वानर सेना है, ये सब लोगों ने मेरे लिए अपनी जान को दांव पे लगाया, मेरे लिए उन्होंने युद्ध किया, तो बहुत सारे लोग घायल हैं और बहुत सारे एक्चुअली मृत हो चुके हैं। तो उनके लिए आप कुछ कीजिए, तो उनके लिए कुछ ऐसी धन और ऐसी संपत्ति दीजिए, और अगर उनके कुछ जख्म भर सकते हैं आप, तो उनको रिवाइव कीजिए। तो उन्होंने उनके लिए ही पूछा, मतलब वानरों के लिए पूछा। तो हमारे आचार्य ऐसे भी बोलते हैं कि उन वानरों को देवी देवताओं के थ्रू वर देकर भी भगवान संतुष्ट नहीं थे, इसलिए वो अगली बार जब द्वापर लीला में, मतलब कृष्ण लीला में आए, तो उन्होंने स्वयं वानरों को अपने हाथों से खिलाया। मैं उस टाइम पे तो कुछ कर नहीं पाया, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं अभी कर पा रहा हूँ आपके लिए, ऐसे में आप माखन खाओ ऐसे। तो भगवान कृतज्ञ है जो भी उनके लिए सपोर्ट कर चुके हैं। राइट, और देन कृष्णास ग्रेटिट्यूड। राइट, तो भगवान स्वयं वापस हमें इतना कुछ देना चाहते हैं, मतलब अगर हम उनकी थोड़ी सेवा कर दे, तो उसके बारे में वो इतने कृतज्ञ होते हैं कि पलट के हमें बहुत कुछ करना चाहते हैं। राइट, तो अर्जुन ने चुनाव किया था नारायण और नारायणी सेना के बीच में, तो उन्होंने नारायण को चुना, यानी कृष्ण को चुना। राइट, तो उसके प्रति उनका इतना प्रेम था कि वो सारथी बनने के लिए भी रेडी हो गए थे। राइट, तो भक्तों के लिए वो इतना कुछ रिटर्न में करना चाहते हैं। तो ये रिटर्न में कुछ करने की भावना कब आती है? जब हमें ऐसी भावना होती है कि मुझे कुछ मिला है। राइट, इस व्यक्ति से मुझे कुछ मिला है, इसके प्रति मुझे कृतज्ञता होगी, भाव होगी, तो होगा तो ही मैं उसको कुछ कर पाऊंगा। राइट, तो भगवान के पास कृतज्ञता भावता इतनी होती है ना, कृतज्ञता भाव, कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी भी बहुत बार लिखते हैं कि इफ यू गिव समथिंग टू कृष्णा यू विल गेट मिलियन टाइम्स इन रिटर्न। राइट, तो भगवान ऐसे नहीं बोलते हैं तुम तो सेवक हो, तुमको तो करनी चाहिए, राइट, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है, बस तुमने कर दिया ना, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, ऐसे नहीं सोचते हैं। सब कुछ देने के बावजूद भी उनको लगता है कि इसको क्या और दूं मैं, क्योंकि ये मेरी सेवा कर रहे हैं। राइट, जब सुदामा उनके लिए थोड़ा सा, मतलब वो चिप्ड राइस पोहा लेके गए थे, राइट, तो वो भी वो दूसरे से मांग कर लेके गए थे, इतने गरीब थे कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। तो ये देखकर कृष्ण को लगा कि सुदामा ने मुझे वो दिया जो उसका नहीं है, तो मेरे लिए वो किसी से मांग कर कुछ जो अपना नहीं है वो मेरे लिए दिया, लेकिन मैं उसका ऋण कैसे, मतलब उसको कैसे मैं क्या बोलते हैं, कैसे उसको रिटर्न करूं मैं? राइट, कैसे उसकी भरपाई करूं कि उसने मेरी सेवा की है, किसी और से मांग कर लाकर मुझे उसने खिलाया है। राइट, तो मैं उसका कैसे ऋण माफ, मतलब भरपाई कर सकता हूँ? तो उन्होंने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ ऐश्वर्य दिया, लेकिन उनको लगता था कि स्टिल आई हैव नॉट गिवन एवरीथिंग। राइट, जितना सुदामा ने मेरे लिए किया, उतना तो मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उसने वो दिया जो उसका नहीं है। मैं क्या दे रहा हूँ? जो मेरा है वही दे रहा हूँ ना मैं। राइट, जो मेरा नहीं है वो मैं दे ही नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ तो मेरा है। राइट, तो इतनी कृतज्ञता भाव भगवान के पास होती है। तो ये सोचकर हमें भी लगना चाहिए कि भगवान उस पोजीशन पे रह के कृतज्ञ हो सकते हैं, मतलब सबको वही दे रहे हैं। राइट,
फिर भी अगर कुछ पलट के कुछ करता है तो उन्हें लगता है कि ये इतना कर रहा है मेरे लिए, मुझे कुछ और करना चाहिए। राइट। सब कुछ देने के बाद भी उनका कृतज्ञता भाव है, हमारा सब कुछ लेने के बाद में भी कोई कृतज्ञता भाव नहीं है, और हम पूछ रहे हैं कि ये दो वो दो। राइट। तो ये हमें सोचने की बात है, isn't it? तो हम सोच सकते हैं चलो आप भगवान के बारे में बता रहे हो तो भगवान होता है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, तो कोई और एग्जाम्पल दो। तो हम ले सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल। राइट। कितना उन्होंने मतलब हरे कृष्णा मूवमेंट के थ्रू इस्कॉन की स्थापना करके कितने भक्तों को बनाए उन्होंने, कितने मंदिर बनाए, लेकिन कभी खुद क्रेडिट नहीं लेते थे। वो हमेशा बोलते थे कि एक्चुअली मैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। राइट। आप सब लोगों ने मिलके योगदान किया है तभी जाके ये संभव हुआ है। मेरे गुरु महाराज ने कृपा दी है, उन्होंने आदेश दिया है, भगवान की कृपा है कि आप सब लोग आए तभी जाके ये कुछ हो पाया, वरना तो मैं कुछ नहीं कर सकता। राइट। तो ऐसी भावना वो रखते हैं, तो ये कृतज्ञता हो तभी ऐसी भावना हो सकती है। राइट। हम किसी और को श्रेय देना या फिर उनका मूल्य समझना, उन्हें मूल्य देना, उनको वैल्यू देना, ये कब हो सकता है? जब हम जानते हैं अपने अंदर से कि देखो मेरा कुछ नहीं है, एक्चुअली बहुत सारे लोगों का योगदान है, बहुत सारी चीजें अच्छी हुई है, तब जाके ही ये सब कुछ हो पा रहा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ चीजें नहीं होती हैं, कुछ जगह पे असफलता आती है हमारी, हताश होना पड़ता है, निराश होना पड़ता है, लेकिन वो सारी चीजें के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो अच्छी होती हैं, तो हमें उस पे ध्यान देना चाहिए। राइट। जैसे हम जो भी साधना कर रहे हैं, जो भी हमारा चैंटिंग कर रहे हैं, वो उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन भगवान उसके प्रति भी कृतज्ञ होकर हमें कितना कुछ और सप्लाई देते हैं। राइट। हम तो सोच भी नहीं सकते कि भगवान हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। राइट। मतलब अगर वो हमको लिस्ट सुना देना शुरू करेंगे ना, तो वो लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी। किस जन्म में कितनी बार उन्होंने, कितनी बार कैसे हमारी सहायता की, कितना मेंटेन किया, ये सब कुछ अगर वो लिस्ट देना शुरू करेंगे ना, तो हमको लगेगा कि भाई कितना ले चुके हैं हम। राइट। अब तो लेना बंद करना चाहिए और उनको देना स्टार्ट करना चाहिए। राइट। तो ये सब क्यों हम चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि हम जो भी 100 लोग या 90 लोग, जितने लोग भी यहाँ पे हैं एकत्रित, राइट, हम सबके पास बहुत कुछ है देने के लिए, मतलब इस जगत को देने के लिए। पैसा शायद नहीं होगा, उतना ज्ञान नहीं होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास कृष्ण है। राइट। अगर वही कृष्ण को हम अगर दूसरों को देंगे, राइट, तो इससे बड़ा कुछ कोई बड़ा दान नहीं होगा, और इससे बड़ी ग्रेटिट्यूड एक्टिविटी कुछ नहीं होगी। राइट। भगवान हमसे ये नहीं चाहते कि हम चैरिटी करें, ये करें वो करें, ये सारे तो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी शुद्धिकरण होती है, बट एक्चुअल में वो चाहते हैं कि हम उनके पास आए और उन्हें बहुत सारे लोगों के पास लेके जाए। राइट। तो ये करने के लिए पहले हमको समझना होगा कि हमारे पास वो है और उनका दिया हुआ बहुत कुछ है। राइट। किसी और को देने के लिए पहले हमारे पास होना चाहिए। राइट। एंड सेकंड थिंग, होने का अनुभव भी होना चाहिए और उसका वैल्यू भी होना चाहिए। राइट। तो अगर जब तक हमारे पास है और उसका वैल्यू क्या है ये नहीं समझेंगे, राइट, तब तक हम किसी और को दे नहीं पाएंगे। हम केवल मांगते रहेंगे, कंप्लेंट करते रहेंगे, और पूरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। तो ये क्लास करके हम अपने आप में आपस में चर्चा करके इन सारी चीज़ों को क्यों याद दिला रहे हैं, ताकि हम समझे कि हमारे पास बहुत कुछ है। राइट। दुखी होने लायक हमारे पास कुछ कारण होंगे, लेकिन खुश होने लायक, संतुष्ट होने लायक हमारे पास हजारों कारण है जिसको हम देख ही नहीं रहे हैं। राइट। तो आप धीरे धीरे से देखना शुरू कीजिए एवरी डे, तो आपकी लिस्ट भी बढ़ जाएगी कि मैं संतुष्ट क्यों हो सकता हूँ। ये आप हेडिंग लगा के एक पेपर पे लिखना शुरू कीजिए। राइट। आज में हमने जो जो चर्चा किया है उसके बेस पे आप लिखना शुरू कर दीजिए। यू विल गेट मेनी थिंग्स। हर छोटी से छोटी चीज आप लिखो तो एक बड़ी लिस्ट बनेगी। और जब भी आपका मन बोलेगा ना कि यार जीवन में कुछ नहीं चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा जीवन व्यर्थ है, तो वो पेपर आप अपने आप को पढ़ा देना। बोलना अगर तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो ये फिर ये सारी चीजें कहाँ से आई। राइट। तो आपको समझाना चाहिए, जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि आप मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं, तो उसको सुनाना चाहिए कि अगर मैं कुछ नहीं करता, तो ये कुछ नहीं कर रहे हो ये बोलने के लिए भी तुम्हें जो शक्ति चाहिए, तुम्हारे लिए जो अंग चाहिए, राइट, तुम यहाँ पे खड़े होके बोलने के लिए जो जगह चाहिए, ये सब कुछ ना मैंने ही दिया है। तुम जिस घर में खड़े होके बोल रहे हो ना कि मैंने कुछ नहीं किया है, आपने कुछ नहीं किया है, वो घर भी मैंने ही खरीदा, और वो जो रहने की जगह भी मैंने ही दी। राइट। और तुम इतना बड़ा हो के मुंह खोल के बोल रहे हो ना, राइट,
तो ये बड़ा होने के लिए मुंह खोल के बात बोलने के लिए बातें हमने सिखाई, बड़ा होना हमने सिखाया, पालन पोषण हमने किया, तो फिर ये सुनाना चाहिए, राइट? तो ये थोड़ा सा हार्श लग सकता है बच्चे को सुनाने के लिए, बट हमारे मन को तो सुना सकते हैं ना हम, कि यार तुम मन बोल रहे हो कि ये नहीं है वो नहीं है, तो ये नहीं है वो नहीं है ये सभी क्यों बोल रहे हो, जो है उसके बारे में भी तो बात करो, राइट? ऐसे करके ना हम मन को कंट्रोल में ला सकते हैं, और तब देखना आपकी लाइफ इतनी बेटर हो जाएगी, और भक्ति का भी आप बहुत रसास्वादन कर सकते हो। जैसे दुर्योधन चिंतित था युद्ध में जो पराजय हुआ उसकी वजह से, वो व्यंजन को टेस्ट नहीं कर पा रहा था, वैसे ही हम बहुत सारे विषयों के बारे में चिंतित होकर जो एक्चुअली रस आस्वादन हमें भक्ति में करना चाहिए उसको कर ही नहीं पा रहे। ऐसे रूप गोस्वामी बोलते हैं कि कृष्ण नाम में इतना माधुर्य है, मुझे लगता है लाखों करोड़ों कान और जिह्वा होनी चाहिए, इतना मधुर है, और हमारे लिए कुछ मधुरता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा चेतना तो कहीं और ग्रस्त है ना, राइट? तो हमें क्या करना चाहिए? कृतज्ञता भाव के साथ हमें थोड़ा सा रसास्वादन की तरफ बढ़ना चाहिए, राइट? तो हमारे पास जो हरिनाम है ना, वो अपने नरोत्तम दास ठाकुर जी बोलते हैं कि गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो ये जो हम चैंटिंग कर रहे हैं ये गोलोकेर प्रेम धन है, राइट? प्रेम धन हमारे का पास है, वो कहाँ का है? वो गोलोक का है। उसके होने के बावजूद भी अगर हम दुखी हैं और अगर हम सिर्फ कंप्लेंट कर रहे हैं, तो फिर हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली वश कोई है ही नहीं, राइट? क्योंकि गोलोक का प्रेम धन हमारे पास होने के बाद भी हम कंप्लेंट कर रहे हैं, राइट? तो ये सारी चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान देनी चाहिए। मैंने कुछ चीजों के बारे में डिस्कस किया, पता नहीं चीजें इधर उधर हो गई होगी, कितने सिंक में आई है मुझे नहीं पता है, बट अगर आप थोड़ा भी इसके बारे में समझ के कृतज्ञता भावना को आप बढ़ा सकते हो, आप खुश हो सकते हो, संतुष्ट हो सकते हो, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है? तो ऐसे कुछ बाकी सारे विषय भी हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करते रहेंगे, किसी और इमोशंस के बारे में, किसी और चीज़ों के बारे में। ठीक है? तो थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, you are there. हरी बोल प्रभु जी, हरि हरी प्रभु बोल। जी, हरि थैंक यू बोल। मच प्रभु। हम Thank you सभी so के much, Prabhuji, for giving that children's example. Thank you. most of us My have both. everything but still we don't express our gratitude प्रभु। thank you for bringing us this topic. Thank you प्रभु। Thank you, Prabhu. So, will how many people are there who don't understand Hindi or Telugu and waiting for English? Maybe Raghunath Puridas Prabhu, sorry, you are there. Please, Prabhu, you Yeah, would like Prabhu, to Hare add Krishna, something? Prabhu. Yeah, Prabhu, just I am on my way to office. Anyway, I was just hearing in the Telugu, I could understand 10-20%, but whatever is said, Kritagita is something which we have to all understand. Means in our lifetime, actually, many You of can us, share in for Hindi, Prabhu. everything, Hindi, Prabhu. हाँ प्रभु, मैं ये बोला था, जो भी चीजें प्रभु हम सब लोगों को मिला है इस श्लोक में, वो हमारा कोई अधिकार के रूप में नहीं है, लेकिन हमें ईश्वर ने उपलब्ध कराया है प्रकृति के माध्यम से। हमें माता पिता भी जो मिले हैं वो ईश्वर के माध्यम से, हमें सगे संबंधी और जितनी भी चीजें हैं वो सब हमें ईश्वर ने ही प्रदान किया है। और हमारी कृतज्ञता कभी भी भगवान के प्रति नहीं होती है। हम हमेशा सोचते हैं कि ये तो मैंने किया है, ये तो मैंने किया है, ये तो मेरा है, ये इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वास्तविकता में जब हम उसके मूल स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं, तब जाके हमारे मन में कृतज्ञता होती है। और हम जब कृतज्ञ नहीं होंगे तो हम अपने बच्चे को कृतज्ञता कहाँ से सिखाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप जब एक स्वरूप अपना पेश करेंगे और बच्चे के सामने में आप अपने माता पिता से कृतज्ञ रहेंगे, तो बच्चे उसको अनुसरण करेंगे। और ये सबसे बड़ी हमारी सामाजिक व्यवस्था में, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। लोग बोलते हैं कि जेन एक्स जो है प्रैक्टिकल, अरे कुछ प्रैक्टिकल नहीं, उनको कुछ भी नहीं आता है। वो खाली दो चार अक्षर जो है कंप्यूटर का जान जाने के से उनको जीवन का क्या पूरा सार अर्थ मालूम है। उनको समझाने के लिए हमें, हाँ बात जरूर है कि बच्चे तेज हैं, उनको समझाना और उनको हमें अपना एग्जाम्पल सेटअप करना है, जिसकी वजह से वो हमारे लिए हम सामाजिक व्यवस्था में वो कृतज्ञ रहें। क्योंकि ये समाज जो ईश्वर ने हमें दिया है
वो एक शब्द आपने जो आज बताया ना, वो कृतज्ञता के ऊपर में ही है। और अगर कृतज्ञ हम नहीं होंगे तो हम अपने जीवन के मूल स्वरूप और जो हमारा जो आध्यात्मिक चेतना है और जो हम भक्ति मार्ग की तरफ प्रशस्त होना चाहते हैं, वो कभी नहीं होगा। भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कृतज्ञ होना। चाहे हमारे शिक्षा गुरु हो या हमारे भक्तों के प्रति, हमारे गुरु के प्रति, तो ये आचरण हमें डेवलप करनी ही पड़ेगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। का जो एक शब्द का प्रयोग है, तो उसके ऊपर में तो आप विश्लेषण किए और बहुत बताए, तो धन्यवाद प्रभु। और आगे भी आप प्रखर रहिए बोलने में। थैंक यू हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा।